चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी कॉन्सेप्ट की, सेफ्टी पिरामिड। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी मामूली लगने वाली बातें भी आगे चलकर किसी बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई जमीन पे गिरे थोड़े से पानी का किसी बड़ी तबाही से क्या लेना देना। पर यकीन मानिए, इसका जवाब वर्कप्लेस सेफ्टी के एक बहुत ही गहरे राज को खोलता है। और यही सवाल आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और इस कनेक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम मेहर कर्ण सेफ्टी प्रोफेशनल जैसे एक्सपर्ट्स के काम से मदद लेंगे। उन्होंने इस आइडिया को सामने रखा है कि सेफ्टी का असली मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को रोकना नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक जाना है। तो ये है वो फेमस सेफ्टी पिरामिड। इसका फंडा ना बहुत सिंपल है। पिरामिड के सबसे निचले चौड़े हिस्से में होती हैं ढेर सारी छोटी छोटी घटनाएं, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, घटनाओं की संख्या तो कम हो जाती है, लेकिन उनकी गंभीरता, उनका असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल नीचे से, पिरामिड की नींव से, क्योंकि असल में ज्यादातर प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। इसे कहते हैं असुरक्षित काम या असुरक्षित हालात। यहीं हर घटना की जड़ होते हैं। जरा सोचिए, जैसे फर्श पर कुछ गिरा पड़ा है और उसे साफ नहीं किया गया, या फिर किसी मशीन का मेंटेनेंस टाइम पर नहीं हुआ। यही वो चीजें हैं जो किसी भी हादसे के लिए स्टेज तैयार करती हैं। अच्छा, अब पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं। यहां हमें मिलती है पहली असली वार्निंग, और इसे कहते हैं नियर मिस। नियर मिस का सीधा सा मतलब है बाल बाल बचना। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें चोट लग सकती थी, नुकसान हो सकता था, लेकिन किस्मत से हुआ नहीं। ये समझिए कि एक फ्री का सबक है, एक अलार्म है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है जिससे फौरन ठीक करना होगा। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करती है। देखिए, असुरक्षित स्थिति सिर्फ एक खतरा है, जैसे गीला फर्श, वो बस वहां मौजूद है। लेकिन नियर मिस तब होता है जब उस खतरे की वजह से कुछ हो जाता है। जैसे कोई उस गीले फर्श पर फिसल तो गया, पर खुद को गिरने से बचा लिया। तो ये एक एक्टिव वार्निंग है। अब हम पिरामिड के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां असल में चोटें लगनी शुरू हो जाती हैं। और यहां भी चोट की गंभीरता के कई अलग अलग लेवल होते हैं। इसे आप चोट लगने की एक सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। पहला पायदान है फर्स्ट एड, मतलब मामूली चोटें, जैसे कोई छोटी मोटी खरोच। फिर आता है MTI, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी, जब चोट ऐसी हो कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। उसके बाद है RWI, रिस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी, मतलब चोट की वजह से कोई अपना नॉर्मल काम नहीं कर सकता, उसे हल्के काम पर लगाना पड़ता है। और आखिर में आता है LTI, लॉस्ट टाइम इंजरी, जब चोट इतनी सीरियस हो कि काम से छुट्टी ही लेनी पड़ जाए। और अब हम पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर पहुंचते हैं। ये वो लेवल है जो सबसे गंभीर, सबसे दुखद नतीजा दिखाता है। पिरामिड की चोटी पर है मौत। ये सबसे भयानक नतीजा है, और यही चीज हमें बार बार याद दिलाती है कि वर्कप्लेस सेफ्टी को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। और ये एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। बड़ी दुर्घटनाएं होती तो कम हैं, लेकिन वो हमेशा नीचे की कई छोटी छोटी घटनाओं की वजह से ही होती हैं। इसका मतलब ये है कि पिरामिड के टॉप पर जो भी होता है, उसकी जड़ें हमेशा हमेशा नींव में ही होती हैं। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है। और मजे की बात यह है कि सल्यूशन भी इसी पिरामिड के अंदर ही छिपा है। हमें बस इसे देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद पावरफुल आइडिया है। अगर हम अपना पूरा ध्यान पिरामिड के बेस पर लगाएं, मतलब छोटी मोटी असुरक्षित स्थितियों और कामों को ठीक करने पर, तो हम टॉप पर होने वाली बड़ी आपदाओं को अपने आप ही रोक सकते हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाती है। जब हम नियर मिस को रिपोर्ट करते हैं और अनसेफ कंडीशंस को सुधारते हैं, तो हम असल में उन रास्तों को ही ब्लॉक कर देते हैं जो गंभीर चोटों और मौत की तरफ जाते हैं। हर छोटी प्रॉब्लम जिसे हम ठीक करते हैं, वो एक बड़ी त्रासदी को टालने जैसा है। तो आखिर में ये एक ऐसा पावरफुल विचार है जिस पर हमें सोचना चाहिए। सबसे सेफ वर्कप्लेस वो नहीं है जहां जीरो एक्सीडेंट होते हैं। नहीं, सबसे सेफ वर्कप्लेस वो है जो अपनी सबसे छोटी वार्निंग को भी सुनता है, अपने नियर मिस से सीखता है। मेहर कर्ण सेफ्टी प्रोफेशनल से मिली इस समझ के साथ हम सभी सेफ्टी को एक नए और ज्यादा असरदार तरीके से देख सकते हैं।